डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम स्टडी कर रहे हैं बर्कले एंड हार्टलेज मेथड। देखिए डियर स्टूडेंट्स, एग्जाम में क्वेश्चन आता है, हाउ विल यू डिटरमाइन ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ एनी सॉल्यूशन बाय द बर्कले हार्टले मेथड। ड्रॉ द लेबल डायग्राम एंड आल्सो राइट देयर एडवांटेजेस। देखो डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हमको सबसे पहले इसके डायग्राम को समझना पड़ेगा। अगर आपने इसके डायग्राम को समझ लिया तो आप इसकी मेथड को बहुत इजी तरीके से लिख पाएंगे, एज वेल एज आप इसके एडवांटेज को भी आप लिख पाएंगे। तो सबसे पहले हम इस डायग्राम को समझते हैं। देखिए, इस डायग्राम को समझने के लिए आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो मिडिल में ये जो आपको इतना नज़र आ रहा है, जो डार्क ब्लैक आपको नज़र आ रहा है, वास्तव में एक ट्यूब तो ये है, और ये दूसरी जो ट्यूब आपको नज़र आ रही है, ये जो आउटर जो नज़र आ रहा है, ये पूरा स्टील का बना हुआ ये कंटेनर है। स्टील का बना हुआ या फिर गन मेटल का बना हुआ ये कंटेनर है। इसको एक बार फिर से देखिए कहाँ से, यहाँ से ये आउटर जो नज़र आ रहा है आपको, ये पूरा आउटर जो नज़र आ रहा है, ये स्टील और गन मेटल से बना हुआ एपरेटस है ये, ठीक है। इसके मिडिल में ये जो आपको नज़र आ रहा है, मिडिल में ये इनर ट्यूब है, ठीक है। और इसी के अंदर कॉपर फेरोसाइनाइड की एक थिन लेयर लगी हुई है, जो कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का वर्क करती है, ठीक है। इसको इजी तरीके समझाने के लिए मैं आपको यहाँ लाइव समझा देता हूँ। ये देखिए, मान लो ये स्टील वेसल है, ये देखिए ये स्टील वेसल है, ये जो आपको नज़र आ रहा है ये स्टील वेसल है, ठीक है। और इस स्टील वेसल में हम जिस सॉल्यूशन का हमको ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना है उसको भरते हैं इसके अंदर, ठीक। और मिडिल में हम यहाँ पर एक इनर ट्यूब इसमें डाल देते हैं। ये देखिए, ये इनर ट्यूब जो कि ब्लू आपको नज़र आ रही है, ये इस इनर ट्यूब को मैंने इसमें डाल दिया, ये देख रहे हैं आप। अब आपको यहाँ से बिल्कुल क्लियर तरीके समझ में आ रही होगी कि ये जो इनर ट्यूब है, ये जो जिसको मैं रिवॉल्व कर रहा हूँ, ये देखिए घुमा रहा हूँ, ये इनर ट्यूब है, और इसके बाहर जो ट्यूब है वो ये वाली है। तो ये क्या हुई, आउटर ट्यूब, और ये क्या हुई, इसकी इनर ट्यूब। तो जो इनर ट्यूब है जो कि ब्लू है, इसी के अंदर हम वाटर को भरते हैं, ठीक है, इसको भरते हैं वाटर को। और ये जो वाली है, ये जो ट्यूब है, इसके अंदर हम किसी भी सॉल्यूशन का जिसका हमको ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना है उसको भरते हैं। तो क्लियर हो गया। कभी कभी कुछ बुक्स में इसको ऐसे भी लिखा जाता है इस मेथड में कि इसमें ये 2 कंसेंट्रिक ट्यूब्स होती है। कंसेंट्रिक ट्यूब का मतलब होता है कि ये देखो, एक ट्यूब ये हो गई, इसके अंदर एक ट्यूब ये हो गई, तो कितनी हो गई, ये 2 कंसेंट्रिक ट्यूब हो गई, एक के अंदर एक। तो क्या बोलेंगे इसको, 2 कंसेंट्रिक ट्यूब। या फिर आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो क्या, कि ये देखो ये स्टील का एक वेसल है ना, और इसके अंदर हम उस सॉल्यूशन को भरते हैं जिसका कि हमको ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना है। और इसके मिडिल में हम कॉपर फेरोसाइनाइड जो कि एसएम का काम करता है, उस इनर ट्यूब को हम भर देते हैं, जिसमें कि हम वाटर को भरते हैं बाद में, ठीक है। ये क्लियर हो गया। तो आपको समझ में आ गया, ये वाला क्या पोर्शन है, जो ब्लू वाला, ये वाटर भरेंगे इसमें हम, और जो वाइट वाला है इसमें क्या भरेंगे, हम सॉल्यूशन भरेंगे। तो क्लियर हो गया। अब आगे चलते हैं हम। तो देखिए, ये जो मैंने आपसे कहा कि ये जो कॉपर फेरोसाइनाइड का जो इनर ट्यूब है, इसके अंदर हम इसके एक टर्मिनल पर हम रिजर्वायर लगा देते हैं, और दूसरे टर्मिनल पर हम ये कैपिलरी ट्यूब लगा देते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं कैपिलरी ट्यूब। अब ये जो अदर ट्यूब हमको नज़र आ रही है, आउटर ट्यूब बोलते हैं इसको, या फिर इसको हम स्ट्रॉन्ग वेसल मेड ऑफ स्टील बोल दो इसको, या फिर गन मेटल बोल दो, से बना हुआ है। इसके अंदर हम क्या करते हैं कि इस पे एक पिस्टन लगा रहता है,
ये इस पिस्टन से हम इसके अंदर जो सॉल्यूशन हम भरते हैं उस पर हम एक्सटर्नल प्रेशर लगाते हैं। फिर इसका ये जो आपको नेक नज़र आ रहा है इस एपरेटस का, इसके नेक पर हम प्रेशर गेज को लगा देते हैं जो कि इस सॉल्यूशन के प्रेशर को ये नोट करता है। तो अब इस मेथड की शुरुआत करते हैं। चलिए देखो, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस वाटर रिजर्वायर के थ्रू हम इस इनर ट्यूब में, जिसमें कि एसपीएम है कॉपर फेरोसाइनाइड की, ठीक है, यहाँ से होते हुए इस कैपिलरी ट्यूब में एक डेफिनेट साइन तक हम इस वाटर को भर देते हैं। सपोज मैंने इतना वाटर भर दिया। क्लियर? एक बार फिर से देखिए, वाटर रिजर्वायर के थ्रू हम वाटर को इस कैपिलरी ट्यूब के एक डेफिनेट साइन तक भर देते हैं। अब जिस सॉल्यूशन का हमको ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना है उसको हम स्टील और गन मेटल से बने हुए इस एपरेटस में भर देते हैं। ठीक है, अब आप अकॉर्डिंग टू ऑस्मोसिस जानते हो, ये सॉल्वेंट मॉलिक्यूल यहाँ पर कौन है, वाटर, ये इस एसपीएम के थ्रू, इधर से या इधर से, ये भी एसपीएम ये भी एसपीएम, तो ये सॉल्वेंट वाटर मॉलिक्यूल इस एसपीएम के थ्रू सॉल्यूशन में एंटर करता है। जब ये सॉल्यूशन में एंटर करेगा तो कैपिलरी ट्यूब में जो वाटर है उसका लेवल डाउन होने लग जाएगा। तो हम ये चाहते हैं कि इसका वाटर लेवल डाउन ना हो, कांस्टेंट हो जाए। तो हम इस सॉल्यूशन के पिस्टन पर एक्सटर्नल प्रेशर लगाना स्टार्ट कर देते हैं। जब हमारा ये प्रेशर इतना हो जाता है कि जिससे कैपिलरी ट्यूब का वाटर लेवल कांस्टेंट हो जाए, यानी कि निश्चित हो जाए, डेफिनेट हो जाए, ठीक है, तो वो प्रेशर इस सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर होता है। ठीक है, फिर से सुनो, इस सॉल्यूशन के पिस्टन पर जो हमने एक्सटर्नल प्रेशर लगाया है, हमने इतना एक्सटर्नल प्रेशर इस पर अप्लाई किया है जिससे कि इस कैपिलरी ट्यूब का वाटर लेवल अब कांस्टेंट हो चुका है, अब नीचे की तरफ नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर जो आपने एक्सटर्नल प्रेशर लगाया वो इस सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर होगा, जिसको कि हम इस प्रेशर गेज के थ्रू नोट कर लेते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? चलो, तो अब ये मेथड आप अपनी लैंग्वेज में लिखना चाहें तो आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, और अगर आपको ये वाली लैंग्वेज लिखना है तो चलो इसको भी समझा देते हैं। देखिए, इन दिस मेथड प्रेशर इज अप्लाइड ओवर द सॉल्यूशन टू स्टॉप द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट। दिस प्रेशर इज इक्विवेलेंट टू ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, समझ आ गया? अब देखिए, देखो इस मेथड में जो हम इस पिस्टन के ऊपर जो एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करते हैं वो प्रेशर इस सॉल्वेंट को इस सॉल्यूशन में आने से रोक देता है, स्टॉप कर देता है। ठीक है, तो उस प्रेशर को हम लोग बोलते हैं क्या, इस सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, क्लियर? चलिए आगे देखिए, इन दिस मेथड द एपरेटस कंसिस्ट ऑफ अ स्ट्रॉन्ग वेसल मेड ऑफ स्टील इन विच पोरस स्पॉट इज फिटेड। इस मेथड में जो हम यहाँ पर ये एपरेटस देख रहे हैं, वास्तव में ये स्ट्रॉन्ग वेसल किसका है, स्टील का बना हुआ वेसल है, जिसके अंदर हमने यहाँ पर ये पोरस स्पॉट है ये, ठीक है, ये पोरस स्पॉट के हमने लिया है, और इसी के अंदर कॉपर फेरोसाइनाइड की लेयर है जो कि एसपीएम का वर्क करती है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का वर्क करती है। देखिए आगे लिखा हुआ है, देखिए, इन दिस पोरस स्पॉट कॉपर फेरोसाइनाइड सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज डिपॉजिटेड। ठीक, आगे, द पोरस स्पॉट इज फिटेड विद अ कैपिलरी ट्यूब ऑन वन साइड एंड वाटर रिजर्वायर ऑन द अदर साइड। ठीक है, इस जो मेम्ब्रेन है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ठीक है, इस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन कौन सी वाली है, ये डार्क वाली। ठीक है, तो ये कहाँ है, ये इस इंटरनल ट्यूब में है, ठीक है, जिसको हम पोरस स्पॉट बोल रहे हैं। इस पोरस स्पॉट में इसके वन साइड में हमने कैपिलरी ट्यूब लगा दिया और इसके इस तरफ हमने वाटर रिजर्वायर को लगा दिया। ठीक है, आगे देखिए, अ पिस्टन एंड प्रेशर गेज आर फिटेड टू द स्टील वेसल। प्रेशर गेज एंड यहाँ पर पिस्टन जो कि ऊपर लगा हुआ है इस स्टील वेसल के ऊपर। ठीक, आगे, द पोरस स्पॉट एंड स्टील वेसल आर फिल्ड विद वाटर एंड सॉल्यूशन
एक बार फिर से देखिए, द पोरस स्पॉट एंड स्टील वेसल आर फिल्ड विद वाटर एंड सॉल्यूशन, यानी कि पोरस स्पॉट में तो हम इस रिजर्वायर के थ्रू वाटर भरते हैं और इस स्टील वेसल में हम सॉल्यूशन को भर देते हैं। ठीक, आगे, ऑस्मोसिस टेक्स प्लेस एंड वाटर मूव्स इनटू द स्टील वेसल फ्रॉम पोरस स्पॉट थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ये वाटर जो है इस एस्पिन के थ्रू सॉल्यूशन में मूव करने लग जाता है। आगे, दिस इज शोन बाय फॉल इन वाटर लेवल इन द कैपिलरी ट्यूब, जो कि वाटर लेवल इस कैपिलरी ट्यूब में क्या करता है, नीचे की तरफ डाउनफॉल बताता है या ये दिखाता है। ठीक है, कि हाँ भाई वाटर सॉल्वेंट इस एस्पिन के थ्रू सॉल्यूशन मूव कर रहा है, तभी तो इस कैपिलरी ट्यूब में वाटर का क्या हो रहा है, डाउनफॉल हो रहा है। आगे, दिस फ्लो ऑफ वाटर इज स्टॉप्ड बाय अप्लाइंग एक्सटर्नल प्रेशर। ये जो फ्लो वाटर का हो रहा है कहाँ, यहाँ से यहाँ, या कैपिलरी ट्यूब में जो वाटर है वो नीचे की तरफ आ रहा है, तो हम ये चाहते हैं कि ये कांस्टेंट हो जाए, तो हम इस सॉल्यूशन के पिस्टन पर एक्सटर्नल प्रेशर लगा देते हैं। जो भी आप प्रेशर लगाओगे वो क्या होगा, इस सॉल्यूशन का क्या होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर होगा। ठीक है, क्लियर। अब देखो, दिस फ्लो ऑफ वाटर इज स्टॉप बाय अप्लाइंग एक्सटर्नल प्रेशर ऑन द सॉल्यूशन विद द हेल्प ऑफ पिस्टन। तो ये क्लियर हो गया। चलिए अब देखिए, हम बात करेंगे यहाँ पर इसके एडवांटेजेस की। तो डियर, एडवांटेजेस से पहले आपके दिमाग में क्वेश्चन उठ रहा होगा कि भाई इसके मिडिल में ये जो पोरस स्पॉट है इसमें सेमी परमेबल मेम्ब्रेन जो कि कॉपर फेरोसाइनाइड की होती है, आखिर उसको बनाया कैसे जाता है। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, जो कॉपर फेरोसाइनाइड की जो एस्पिन हम बनाते हैं वो कैसे बनाते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लेते हैं कॉपर सल्फेट, ये देखिए ये CSO4, इसके हम 2 मॉलिक्यूल्स लेते हैं इस तरह से। उसके बाद हम यहाँ पर K4FeCN6 लेते हैं इस तरह से, जिसको हम लोग बोलते हैं पोटेशियम फेरोसाइनाइड, और ये है कॉपर सल्फेट। जब इसकी हम इसमें रिएक्ट कराते हैं तो क्या होगा, ये K4 2SO4 के साथ बाहर निकल कर ये बनाते हैं 2K2SO4, ये बना लेते हैं, ये बना लिया। अब यहाँ क्या बचा, FeCN6, और यहाँ क्या बचा, 2Cu। तो भाई 2 तो Cu है, ये 2 थोड़ी ना, तो ये सिंगल है, तो आप क्या करोगे, इसको लिख सकते हो, इसको Cu2FeCN का होल 6, और ये स्क्वायर ब्रैकेट लगा दो ऐसे, ये यहाँ से स्क्वायर ब्रैकेट लगाना है आपको यहाँ से। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ये इतने इतने का नाम हो जाएगा कॉपर फेरोसाइनाइड। ठीक है, जो किसका काम करता है, ये एस्पिन का काम करता है। तो ये बात आपको क्लियर हो गई। देखिए एक बार फिर से बता दूं, यहाँ ये जो इंटरनल ट्यूब है, यहाँ पर वास्तव में एक पोरस स्पॉट है जिसमें हम दोनों सॉल्यूशन को ले लेते हैं, इसको और इसको, तो जिसकी वजह से ये बनने की वजह से क्या होता है कि अब वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन यहाँ पर हो जाता है। बोलो क्लियर, यस। और ये तो कुछ नहीं है, इसको तो बाहर निकाल लेते हैं, वेस्टेज ये। ठीक, ये तो एस्पिन बताने के लिए मैंने बताया। अब बात डियर स्टूडेंट्स ये आ रही है कि यहाँ हम इसके एडवांटेजेस की बात करें तो देखिए एडवांटेजेस बहुत ईजी हैं। देखिए, इट टेक्स कंपेरेटिवली लेसर टाइम टू डिटरमाइन ऑस्मोटिक प्रेशर। जितनी भी अदर मेथड हैं जिनसे कि हम ऑस्मोटिक प्रेशर को डिटरमाइन करते हैं, उनसे सबसे कम टाइम इसमें लगता है। आगे, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन डज नॉट चेंज, हैंस बेटर रिजल्ट आर ऑब्टेन्ड। देखो, इस मेथड में क्या होता है, जो सॉल्यूशन है उसकी कंसंट्रेशन क्या होती है, चेंज नहीं होती है, जिसकी वजह से जो सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर है वो एक्यूरेट निकलता है। ठीक है, आगे, एज हाई प्रेशर इज नॉट एक्सर्टेड ओवर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इट डज नॉट ब्रेक। इस मेथड में क्या होता है, जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, इस मेथड में जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है इस पर ज़्यादा प्रेशर नहीं लगता है, जिसकी वजह से एस्पिन के ब्रेक होने की पॉसिबिलिटी जो है वो क्या कम हो जाती है। आखिर में देखो, हाई ऑस्मोटिक प्रेशर कैन बी मेजर्ड, यानी कि इस मेथड के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, ऐसे सॉल्यूशन जिनका कि ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा है उसको भी हम निकाल सकते हैं। अब डियर स्टूडेंट्स एक बात और है, हम इसके एडवांटेज को अगर थोड़े से इजी करना चाहें तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं। देखिए कैसे, आप ये ट्रिक याद रख लें थोड़ा सा। ये देखिए, लटक कर यहाँ पर हम लिखेंगे हरि प्रसाद भागे।
ये ट्रिक आपको याद करना पड़ेगी। तो कैसे आप इसको लिख सकते हो, यहाँ पर देखो लटक, इसको बोलते हैं लटक, फिर बोलेंगे इसको कार, ये जगह लटक कर, ठीक है, लटक कर, लटक कर, फिर लिखेंगे हरि प्रसाद और ये क्या हो जाएगा भागे। इससे क्या हो जाएगा, ये चारों के चारों जो हैं ये एडवांटेज आपको याद हो जाएंगे। कैसे, लेस टाइम, यानी कि कम टाइम लगता है। आगे कंसंट्रेशन में नो चेंज, इसीलिए रिजल्ट इसके एक्यूरेट आते हैं, ठीक है। आगे इसमें हाई प्रेशर भी हम किसी भी सॉल्यूशन का मेजर कर सकते हैं। आगे बी का मतलब होता है ब्रेक। इस मेथड में जो एसपीएम है उस पर ज़्यादा प्रेशर नहीं आता है, जिसकी वजह से उसकी ब्रेक होने की पॉसिबिलिटी क्या हो जाती है, बहुत कम हो जाती है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये समझ में आपको आ गई ये मेथड। चलिए तो अब बात करते हैं डियर स्टूडेंट्स एक बार फिर से इस मेथड की। डियर स्टूडेंट्स देखिए, अगर आपने इस डायग्राम को समझ लिया तो यू कैन आल्सो यूज योर ऑन लैंग्वेज। आप अपनी खुद की भाषा भी लिख सकते हो, खुद की लैंग्वेज भी लिख सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है, बस आपको ये डायग्राम आना चाहिए, ठीक है। डायग्राम में कहीं आप मिस्टेक ना करें, बाकी आप अपनी लैंग्वेज को यूज़ करें, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आपको पूरे मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। आई होप डियर स्टूडेंट्स आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है। थैंक यू।